हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कैंसर। तो आज हम लोग कैंसर के बारे में समझने वाले हैं एज पार एज एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कैंसर के बारे में क्या क्या कहता है समझो। सबसे पहले एनसीईआरटी कहता है कि जो कैंसर है इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ और वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कहने का मतलब है नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने वाला कोई डिजीज़ नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉजिंग मिलियंस ऑफ डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड। वो मतलब उसकी वजह से, वो प्रॉब्लम की वजह से मिलियंस ऑफ डेथ्स होता है हमारे पूरे वर्ल्ड में। अभी एनसीईआरटी का बात जो है वो बेसिक तरीके से समझते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का जो कैंसर के बारे में बताता है, सबसे पहले वो डिफ्रेंशिएट करता है एबनॉर्मल सेल क्या होता है, नॉर्मल सेल क्या होता है। एबनॉर्मल और नॉर्मल, पहले हम लोग समझते हैं नॉर्मल सेल के बारे में। तो जो नॉर्मल सेल होता है, जैसे कि हमारा जो पूरा होल बॉडी है वो पूरा सेल का बना है, इसलिए हम लोग उसको सेल को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को। तो सेल जो बनता है किस प्रोसेस से बनता है, ओमनी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर सेल्स आर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये पता थोड़ा बेसिक था पर ठीक है, उतना पता होना चाहिए कि सेल्स हमारे बॉडी के अंदर बनते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा जो सेल होता है नॉर्मल सेल, हमारा जो भी हमारा बॉडी का जो एसेंशियल फंक्शन होता है उसको तो परफॉर्म करता ही है, और वो जो अपना सेल डिवीज़न करता है तो एक लिमिट में करता है, मतलब वो कॉन्टैक्ट इनहेबिटर होता है। कॉन्टैक्ट इनहेबिटर का मतलब होता है जब उसका ग्रोथ होता है तो दूसरे सेल से जब कॉन्टैक्ट करता है तो वो समझ जाता है कि हाँ वहाँ पे दूसरा सेल है, मुझे इतना ही ग्रो करना है। मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ, अनरेगुलेटेड ग्रोथ नहीं देखने मिलता। अगर मैं एबनॉर्मल सेल का बात करूँ तो उसमें अनरेगुलेटेड और अनकंट्रोल ग्रोथ देखने को मिलता है। सेल डिवाइड करते रहता है, इतना डिवाइड करता है, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिटर भी नहीं होता, वो डिवाइड करता है और दूसरे सेल से न्यूट्रिशन लेके और ज़्यादा डिवाइड करने लगता है, ठीक है। अभी एबनॉर्मल सेल नॉर्मल सेल तो समझ में आ गया क्या डिफरेंस है। अभी मैं अगर समझाऊं कि ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर का मतलब समझो। एनसीईआरटी ट्यूमर क्या बताता है, मास ऑफ द सेल। मैंने कहा ना एबनॉर्मल सेल क्या करता है, डिवाइड करते 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 गुच्छा बना लेता है। गुच्छा इज रिप्रेजेंट एज अ ट्यूमर, या फिर बोल लो मास, ठीक है। गुच्छा इज रिप्रेजेंट एज अ मास, तो मास ऑफ द सेल इट इज़ नथिंग बट ट्यूमर, ठीक है। तो किसी भी सेल का गुच्छा जब बन जाता है ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन द सेल तो उसको हम लोग बोल देते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर के हिसाब से हमें मतलब समझना है कि कौन कैंसरस सेल्स कौन से होते हैं, नॉन कैंसरस सेल्स कौन से होते हैं। तो समझो हमारे पास जो ट्यूमर मैंने कहा मास ऑफ द सेल का गुच्छा, तो वो दो तरीका का हो सकता है। एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है समझो। जो बिनाइन होता है उसमें सेल जो एबनॉर्मल की तरफ ग्रोथ तो दिखाएगा पर एक लोकलाइज्ड एरिया में और एक कैप्सुलेटेड एरिया में, ना कि वो ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी स्प्रेड नहीं होता एकदम हर पार्ट का बॉडी में जाके वो अपने नॉर्मल सेल को, जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको कैंसरस सेल में नहीं लाता, बट अपने लोकलाइज्ड एरिया में रहता है, कैप्सुलेटेड होता है, उसको बोलते हैं नॉन कैंसरस सेल। अगर मैं कैंसरस सेल का बात करूँ तो वो आता है इन द मैलिग्नेंट में। मैलिग्नेंट ट्यूमर में आता है कैंसरस सेल। इसमें क्या होता है, कैप्सुलेटेड जो होता है एबनॉर्मल सिमिलरली डिवाइड करेगा एबनॉर्मल सेल, और वो कैप्सुलेटेड को तोड़ के जितना भी पार्ट होता है बॉडी का उसके अंदर जाएगा, और मतलब अंदर जाएगा और उसको क्या करेगा, कैंसरस सेल, नॉर्मल सेल को क्या करेगा, कैंसरस सेल बनाएगा। इसलिए कैंसर को डिटेक्शन करने में भी बहुत ये होता है कि हमें ओरिजिन नहीं मिलता, पर्टिकुलरली मतलब कहाँ से सेल वो एबनॉर्मलिटीज निकला हुआ है। तो ये मतलब हर जगह में स्प्रेड हो जाता है। जो स्प्रेड हो रहा है उस मूवमेंट को कहते हैं, मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस, ओके। अभी हम लोग समझ लिए कि बिनाइन क्या होता है और मैलिग्नेंट क्या होता है। अभी एनसीईआरटी हमें थोड़ा और बताता है अबाउट द रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में। रेगुलेटरी मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो कि कैंसरस सेल को सस्पेंस करने में हेल्प करते हैं, बट उनका ब्रेकडाउन, उनमें उनका जो जीन में कुछ चेंजेस होने के कारण, जो जीन्स में कुछ चेंजेस होने के कारण वो क्या करता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट जीन भी बन सकता है। कैसे समझते हैं, जो प्रोटो ऑर्गेनिक जीन होता है वो क्या करता है, वो नॉर्मल सेल डिवीज़न करता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है, नॉर्मल सेल डिवीज़न करेगा, ग्रोथ करेगा, बट वो जीन में कुछ म्यूटेशन होने के कारण वो कैंसर कॉजिंग जीन भी बन जाता है, ठीक है। और एक आता है ट्यूमर सस्पेंसर जीन। जैसे कि हमें पता है हमारे बॉडी में जो सेल डिवाइड करता है, कुछ सेल साइकिल होता है, उसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज होता है।
तो जब ये फेज में जो सेल्स आता है तो उसमें चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट मतलब कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, देखते हैं कि अगर ये एबनॉर्मल सेल है तो इसको मैं अंदर जाने नहीं दे सकता, ठीक है कि वो, बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो चला भी गया एबनॉर्मल सेल तो वो कैंसरस हो सकता है। तो ऐसे एनसीईआरटी कहता है कि कुछ हमारे अंदर भी ऐसे जीन्स होते हैं जो कि सस्पेंस करते हैं, बट उनके ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है, उनके ब्रेकडाउन की वजह से वो जो जीन होता है वो कैंसरस में कन्वर्ट होता है। नाउ लेट्स डील विद द कॉजेज ऑफ कैंसर। वो जानने से पहले वी शुड नो दैट कि कार्सिनोजेन क्या होता है। कार्सिनोजेन जो टर्म होता है वो रिप्रेजेंट करता है एज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हम लोग 3 पार्ट में या फिर 4 स्टेप और 3 स्टेप है उसको समझते हैं कि कैंसर किस किस कारण से हो सकता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एजेंट्स के बारे में, फिर हम लोग समझेंगे केमिकल एजेंट्स के बारे में, फिर हम लोग समझेंगे बायोकेमिकल एजेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है वो फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स जो होता है उसमें 2 आता है, एक आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक आता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है उसमें गामा रे और एक्सरे आता है, और नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होता है उसमें यूवी रे आता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो इसका इम्पैक्ट हार्मफुल भी होता है और यूज़फुल भी होता है। मतलब जो एक्सरे होता है और या फिर गामा रे होता है ये हमें रेडियोग्राफी में भी हेल्प होता है, तो डिटेक्शन ऑफ एन कैंसर की ट्यूमर एटलीस्ट कौन से प्लेस पे है एक्सरे में हमें ये हेल्प करता है, बट एक्सेस अमाउंट में अगर ये हो तो लीड्स टू द कैंसर। द सेकेंड पॉइंट इज अ केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में सबसे पहले एनसीईआरटी बोलता है टोबैको स्मोकिंग, इट लीड्स टू द लंग्स कैंसर। और ये बहुत लोग 90% लोग आजकल इट्स वेरी ये नोन टू दिस कि लंग्स कैंसर होता है, सो दे शुड बी केयरफुल इट। जो भी हो एनसीईआरटी जो कहता है उसे हम लोग को समझना है। देन आफ्टर, और वो तो है ही, बट जो रोड का कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन होता है रोड का तो कोल तार भी यूज़ किया जाता है। आई होप यू आर फेमिलियर विद द कोल तार। तो वो जो यूज़ होता है वो भी बहुत हार्मफुल होता है फॉर द कैंसर, लीड्स टू द कैंसर। अगर हम लोग बात करें तो थर्ड वन विच इज़ एन बायोकेमिकल एजेंट्स। तो बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल जो एजेंट्स होते हैं उनमें आता है हमारा HPV जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि कैंसर लीड करता है। मतलब जो नॉर्मल सेल में जो वायरस इंजेक्ट करके वो वायरस अब नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं बात करूँ द नेक्स्ट वायरस विच इज़ एन हेपेटाइटिस बी के कारण भी जो वायरस है उसके कारण भी कैंसर लीड होता है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट से पहले वी शुड टॉक अबाउट द डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले डायग्नोसिस में भी स्टेप होता है, जैसे कि MRI, जैसे कि बायोप्सी, फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस दैट वी कैन डिटेक्ट द ट्यूमर in exact place of in our body. Now we should know the treatment of the cancer. There is a firstly we'll talk about the surgical treatment in which by help of surgery we will remove the tumor cells from our body. The second we will talk about the कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में होता है, ये बहुत फेमिलियर होगा, सबसे पॉपुलर है ये ट्रीटमेंट। जो कीमोथेरेपी होता है इसमें कुछ केमिकल्स और ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ द ट्यूमर, बट इसके कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, हेयर का लॉस होना, वेट लॉस होना, वेट लॉस हो जाता है, हेयर का लॉस हो जाता है। देयर इज़ डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स आर सीन इन द कीमोथेरेपी। देन आफ्टर रेडियोथेरेपी में जो रेज होते हैं उनके हेल्प से वी कैन एबल टू डिटेक्ट और ट्रीट द कैंसर पेशेंट, तो रेडियोथेरेपी भी होता है। और लास्ट वन इज़ द इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी मतलब क्या होता है, देखो इम्यूनोथेरेपी का मतलब होता है कि जैसे हमारे अंदर तो जो इनेट इम्यूनिटी होता है, इनबॉर्न इम्यूनिटी होता है और जो होता है, और एक्टिव इम्यूनिटी भी होता है। बट एनसीईआरटी कहता है कि इम्यूनोथेरेपी मतलब जो अल्फ़ा इंटरफेरेंस होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कि हमारा इम्यून जो सिस्टम है, ऑन इम्यून सिस्टम कैन एक्टिवेट एंड फाइट अगेंस्ट द ट्यूमर।
तो इज़ ऑल अबाउट द कैंसर जो भी है, और ये बेसिकली जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एनसीईआरटी है। तो ये सब जानना ज़रूरी है, इतना तो नॉलेज हर चीज़ में होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट द कैंसर। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को यूज़फुल लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।